सनसनी। 1 घंटा पहले मां ने दिया बच्चे को जन्म। 1 घंटा पहले दुनिया में आया था मासूम। और 1 घंटा बाद तीसरी मंजिल से फेंककर मां ने दी औलाद को मौत। चिलेटा दिया था, फिर मैं डर गई थी, फिर मैंने प्लास्टिक बैग में रखकर फेंक दिया। वो मुझे पता है कि वो मैंने फेंका, फिर उसके बाद क्या हुआ वो मुझे कुछ नहीं पता। एक बेरहम मां की खौफनाक कहानी। मां, तूने क्या किया? जिस बच्चे को मां ने 9 महीने तक कोख में पाला था, जिस बच्चे को मां ने 1 घंटे पहले ही जन्म दिया था, उस बच्चे को जन्म के घंटे भर बाद ही मां ने छत से नीचे फेंक दिया। मां ने ही छीन ली अपनी औलाद की जिंदगी। यकीन नहीं होता, सोचना भी बेहद मुश्किल है, लेकिन हकीकत की कहानी ऐसी है कि देखकर कोई पत्थर दिल भी कांप उठेगा। अस्पताल के आईसीयू में पड़ा 1 घंटे का ये नवजात बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सभ्य और समझदार कहे जाने वाले इंसानों की दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चला गया है। ये अब कभी नहीं लौटेगा। समाज से ये पूछने कि उनके देश में हैवानियत की हद क्या है, ये कभी नहीं लौटेगा। अपनी मां से ये पूछने के लिए कि मां, तूने मुझे अपनी कोख में 9 महीने तक क्यों पाला? मां, क्यों मुझे धरती पर लाई और क्यों जन्म के बाद धरती पर ही पटक कर मुझे मौत दे दी? क्यों 1 घंटे की जिंदगी देकर मेरी जिंदगी छीन ली? नश्तर की तरह सीने में उतर जाने वाले ये वो सवाल हैं जिसका जवाब इस मां के पास नहीं है। दुनिया के सामने है तो इस औरत की करतूत की वो खौफनाक कहानी जिसने गुजरात के सूरत से निकलकर सारे शहर में फैला दी सनसनी। अजमल पैलेस अपार्टमेंट, रात करीब 11 बजे। गुरुवार रात सूरत के पूना इलाके के इस अपार्टमेंट के सामने लोगों की भीड़ जुटी थी और ठीक इसी जगह पॉलिथीन बैग में लिपटा खून से लथपथ एक नवजात बच्चा पड़ा था। एक नन्ही सी जान की ये हालत देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाया गया। उस वक्त उस बच्चे की सांसें चल रही थी। पूना गांव में एक सीतानगर चौक है, वहाँ एक बच्चा पड़ा हुआ था रास्ते में। तो राहदारी ने सबने देखा और पता चला कि जिंदा है, तो मुझे फ़ोन करके बताया और तुरंत मैं काम में था और पहुंचा। 108 को बात किया और पुलिस को, स्थानिक पुलिस को बताया। फिर बच्चा जिंदा था। 108 में लेके मैं स्मीमेर हॉस्पिटल, यहाँ एसएमसी, सूरत एसएमसी की जो हॉस्पिटल है, उसमें लेके आया हूँ। वो बच्चा नाजुक हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और इधर सूरत शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि न जाने किस पत्थर दिल ने एक नवजात बच्चे को सड़क पर फेंक दिया। रात के अंधेरे में लोग अभी रहस्य और सवालों से जूझ ही रहे थे कि मौके पर पहुंची पुलिस ने इस अपार्टमेंट के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और कुछ देर की छानबीन के बाद ही पुलिस ने ऐसा खुलासा किया कि लोग कांप उठे।
पता चला कि पॉलिथीन बैग में लिपटा हुआ जो बच्चा सड़क पर मिला था वो इसी अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से नीचे फेंका गया था और उस बच्चे को फेंका था उसकी ही मां ने। हादसा क्या हुआ इसकी तपास करने के लिए अजमेर पैलेस में आए तो मालूम पड़ा कि एक पूजा नाम की परिणीत औरत ने ये बालक ऊपर से कुछ कारण से फेंक दिया है। एक पल तो पुलिस भी समझ नहीं पाई कि पूजा नाम की इस औरत ने अपने बच्चे को तीसरी मंजिल से नीचे क्यों फेंका। इससे पहले कि पूजा से पूछताछ होती वो बेहोश हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। इस बीच पुलिस पूजा के पति और उसकी सास को थाने ले गई। पूछताछ में पता चला कि गुरुवार रात करीब 10 बजे पूजा ने अपने ही घर में एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चे के जन्म के दौरान पूजा अपने कमरे में बंद थी, जबकि उसके पति और सास के अलावा परिवार के दूसरे लोग घर के दूसरे कमरे में बैठे थे। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि जब पूजा ने अपने बच्चे को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका तो उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ मालूम नहीं था, टाइम में थे ये मालूम था, खाली ये महीने टाइम में था, ये महीना ये मालूम ही नहीं था हमको। मेरी भाभी वो पहुंच गई थी, हम बाहर बैठा था, सब मेहमान आया था, ये घर में अंदर बैठी थी। बाद में नीचे वो बड़ा आवाज आया तो हम देखने गया तो देखा था क्या है कि ऊपर थे हम देखा तो पूजा हमारी ऐसा करके बैठे, कुछ दूसरा कुछ मालूम नहीं है। किसने बच्चा किसने नीचे फेंका? इसने यही पूजा है। पूजा की सास और उसके पति ने जो कुछ कहा वो पुलिस के गले नहीं उतर रहा था। उन्हें पूजा के होश में आने का इंतजार था। वहीं पूजा का बच्चा बेहद गंभीर हालत में आईसीयू में पड़ा था। उसकी सांसें अब भी चल रही थी। बच्चे को यहाँ पे जब लाया गया, बच्चे की हालत बहुत ही नाजुक थी। उसको मल्टीपल फ्रैक्चर थे, मल्टीपल हेमरेजेस थे, ठीक है, सांस भी नहीं ले पा रहा था, धड़कन भी कम हो गई थी उसकी। हमने दवाई वगैरह देके उसकी सांस चालू की है, धड़कन भी चालू की है। डॉक्टर्स की लगातार कोशिश के बाद भी पूजा के नवजात बच्चे को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत के बाद पूजा ने जब पुलिस को अपनी करतूत सुनाई तो लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। पुलिस के मुताबिक पूजा ने ये कबूल किया कि उसने ही बच्चे को जन्म देकर उसे घंटे भर बाद ही तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। चिलेटा दिया था, फिर मैं डर गई थी, फिर मैंने प्लास्टिक बैग में रखकर फेंक दिया। वो मुझे पता है कि वो मैंने फेंका, फिर उसके बाद क्या हुआ वो मुझे कुछ नहीं पता। उसने ये बच्चा फेंका तब देखा तो इसकी फरियाद ली गई, तो फरियाद में पहले 307 खून की कोशिश ले गई क्योंकि वो बच्चा जिंदा था। फिर बच्चा गुजर गया तो 307 में से 302 हो गई। हम वो ढूंढ रहे हैं कि भाई ये इंसिडेंस हुआ कैसे है। आखिर एक माँ कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है? आखिर पूजा ने अपने नवजात बच्चे को इतनी बेरहम मौत क्यों दी? पुलिस ने जब पूजा से ये सवाल किया तो उसका सीधा सा जवाब था कि वो मां नहीं बनना चाहती थी, उसे बच्चा नहीं चाहिए था। ये बच्चे जब मैं रूम पे थी अंदर और बाकी के मेरे घर परिवार वाले बाहर के रूम में बैठे थे, तब अंदर से दरवाज़ा बंद करके जब डिलीवरी हुई तब वो बच्चा जैसे निकला नॉर्मल कोर्स में, ऐसे ही उसने एक प्लास्टिक में थैली में रख के फेंक दिया। और वो ही कबूलात करती है कि मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने एक हत्या की है। पुलिस की छानबीन में ये पता चला है कि पूजा की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। उसने जीतू नाम के इस युवक से लव मैरिज की थी। शादी सबकी मर्जी से हुई थी, लेकिन सवाल ये था कि शादी के 6 महीने बाद ही पूजा ने एक बच्चे को जन्म कैसे दे दिया। उस माता को पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने बताया कि मेरा शादी हुए 1 साल भी हुई नहीं है, मेरे को बच्चा चाहिए नहीं था। अपनी ही औलाद को मौत देने वाली पूजा के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उसके पति जीतू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्चे के कत्ल की कहानी में अब भी कई रहस्य खुलने बाकी हैं। सवाल है कि जिस वक्त पूजा ने बच्चे को जन्म दिया, क्या उसके पास घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था? पूजा ने जिस वक्त बच्चे को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका, क्या उसे किसी ने नहीं देखा? क्या पूजा के अलावा कोई और था जो बच्चे की जिंदगी छीन लेना चाहता था? पूजा ने अपने बच्चे को इतनी बेरहम मौत दी, फिर भी उसके घर वाले पूजा के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। क्या बच्चे की जिंदगी और मौत के पीछे
कोई और कहानी है? ये वो सवाल है जिसकी तलाश में अब भी पुलिस जुटी है, ताकि एक बेरहम मां की पूरी हकीकत दुनिया के सामने आ सके। सनसनी के लिए सूरत से रौनक पटेल की रिपोर्ट।